Hello student, we start standard 6 maths basic geometry figure। प्रीवियस क्लास में हमने पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट मतलब कोई भी लाइन जो शेप और साइज में सेम है। एनी ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि शेप एंड साइज में सेम है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब वो अगर इक्वल लेंथ की हैं दोनों लाइंस तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इन कोई शेप वाइज है तो ट्रायंगल है, अगर दो शेप में सेम तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। इफ़ they have the same size and same shape, line segment are congruent। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट सेम साइज का है और सेम शेप का है। अब ये देखिए शेप, दैट मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि वो कर्व में है और ये है। अगर वो कर्व में है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। सेम शेप के होने चाहिए, जैसे ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये सेम लेंथ की होनी चाहिए, तब ये दोनों लाइनें कौन सी कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे हम कैसे लिखते हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंस सी डी। ओके, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, हम इसे ए बी इक्वल सी डी भी लिखते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। सम फ्यू फैक्ट अबाउट लाइन। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन में अनलिमिटेड पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आप इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे बनाए ए बी सी, हम आगे और बना सकते हैं डी ई एफ। और आपको पता है लाइंस आगे तक बढ़ सकती हैं दोनों डायरेक्शन में, तो आप इनके बीच में अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट बना सकते हो। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन पॉइंट से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। ये देखिए आपने इधर कितनी सारी लाइंस हम एक पॉइंट से बना सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट। टू लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। अगर कोई दो लाइन कभी भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, जैसे कि आप कोई भी लाइन को क्रॉस करते हो तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे क्रॉस होती हैं, और ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है वो, इंटरसेक्शन पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। अगर दो कोई भी पॉइंट दिए हैं तो इनमें से एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे लाइन के बारे में जो कि हमने पढ़ी। एक बार रिपीट कर देती हूँ ये वाला पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू गिवन टू पॉइंट्स ए डॉट बी। और ये देखिए एक ही लाइन यहाँ से पास हो सकती है। आपको ये सब नोटबुक में भी लिखना है। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफाइंग लाइंस। अलग अलग टाइप की लाइंस देखिए आपने। वर्टिकल लाइन, आप स्टैंड खड़े होते हो तो ये आपकी कौन सी लाइन फॉर्म होती है, वर्टिकल लाइन। स्टैंडिंग में जो लाइंस रहती हैं वो कौन सी लाइंस कहलाती हैं, वर्टिकल लाइन। हमेशा याद रखिए, सिंपल अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज होता है तो आप याद रखिए हमेशा स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन हमेशा वर्टिकल लाइन कहलाती है, और स्लीपिंग लाइन वो कौन सी लाइन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए ये स्लीपिंग है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये स्टैंडिंग है तो ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। स्लीपिंग लाइन कौन सी लाइन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। और ये देखिए एक हल्का सा तिरछापन लेके है, ये हल्का सा एंगल फॉर्म में जो लाइन है वो कौन सी लाइन कहलाती है, स्लांट लाइन। स्लांट लाइन कहलाती है। इस ये देखिए ये हल्का सा, इसमें स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा ये तिरछापन है, तो इसको बोलते हैं हम
स्लांट लाइन। हमने 3 टाइप्स की लाइन देखी, वर्टिकल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और ये जो हल्का सा तिरछी लाइन है इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, स्लांट लाइन। क्लासीफाइंग पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ मतलब दो लाइन को हम किस तरह से क्लासीफाइंग करेंगे। इससे पहले हमने सिंगल लाइन को क्लासीफाई किया, अब अगर 2 पेयर हैं, 3 पेयर हैं, तो हम इनको कैसे क्लासीफाई करेंगे, हम क्या नाम देंगे। तो अगर कोई भी 2 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो कौन सी लाइन कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आर द लाइंस क्रॉस एट वन कॉमन पॉइंट। ये देखिए एक कॉमन पॉइंट पे 2 लाइंस है, ए बी और सी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। तो ए बी और सी डी कौन सी लाइंस कहलाएंगी यहाँ पे, इंटरसेक्ट लाइन। ओके। पैरेलल लाइन, आपने देखा होगा ट्रेन में आप जाते हो तो रेल की पटरियाँ रहती हैं। आपने देखा है कभी रेल की जो 2 रहती हैं पटरियाँ, वो कभी भी मिक्स होती हैं एक दूसरे में, नहीं, कभी मिक्स नहीं होती, उनका कभी एंड नहीं होता है, वो दोनों सेम डिस्टेंस में आगे तक बढ़ती जाती हैं। तो ये जो लाइंस है वो कौन सी लाइंस कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगी जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कहीं पर भी वो मिक्स नहीं होती हैं, वो लाइन कहलाती है हमारी पैरेलल लाइन। और ये देखिए पैरेलल लाइन का सिंबल है, स्टैंडिंग में 2 लाइन आप निकालिए, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन। ये इंडिकेट करता है कि 2 लाइंस पैरेलल हैं। यहाँ देखिए ये 2 लाइंस बनाई गई हैं ए बी, और सेम डिस्टेंस पे दूसरी लाइन बनाई जाती है सी डी। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, हम लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन के। आपने देखा रेलवे ट्रैक्स में जो कि कभी मिक्स नहीं होती हैं, क्रिकेट के स्टैम्प भी पैरेलल लगाए जाते हैं, टेबल, आप ये बुक की भी देख लीजिए, ये 1 लाइन और ये 2 लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, साइड्स पैरेलल रहते हैं इनके। तो ये सारी चीज़ें आप पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल में दे सकते हैं। हम लिखते कैसे इनको, ए बी सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन, सी डी, इसका मतलब है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, या सी डी किसके पैरेलल है, ए बी के। आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस 9th ए। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर या फॉलोइंग इन द डायग्राम। आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, ये पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ए बी लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये कोई कॉमन पॉइंट है सी। ओके, और ए बी इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, ए और बी पे। अब हमको लिखना है पहले, सबसे पहले आइडेंटिफाई द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, पॉइंट मतलब लोकेशन, ये ए की लोकेशन बता रहा है, ये सी की और ये बी की। तो कौन से पॉइंट है हमारे यहाँ पे, ए बी एंड सी, ये हमारे क्या हो गए, 3 पॉइंट्स। और अब आपको 2 लाइंस बतानी है, तो कौन कौन सी लाइंस है यहाँ पे, ए सी और सी बी। लाइंस का इंडिकेशन बनाएंगे अपन, ए सी बी सी। अब प्लेन, ये किस प्लेन में है, प्लेन कौन सा है इसका, ए बी सी। राइट डाउन प्लेन ए बी सी, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लेन ए बी सी।
अब हमको रेज बतानी है। आपको रेज पता है कि रे का एक एंड पॉइंट रहता है और सेकंड जो पॉइंट है वो एंडलेस आता है। मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रे को ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा हो गया हमारा, ए सी। नेक्स्ट बी सी, बी सी, ये रे को हमको बताना। और एक रे हम बना सकते हैं, हमने ए सी बनाई थी, हम सी ए भी बना सकते हैं, ओके ना। और एक रे हमारी है ए सी ए बी, ए बी। हम इसको उल्टा भी बोल सकते थे, सी ए सी बी और बी ए। ये भी हमारी रेस है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। 3 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है उस मतलब क्या है, इसके 2 एंड पॉइंट है। मतलब कौन सा हो गया आपका, ए और सी। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ए सी बी सी और ए सी बी सी और ए बी, ओके। आर द पॉइंट ए बी सी को प्लानर, एक ही प्लानर में है वो, तो हम बोल सकते हैं यस, ए बी सी आर को प्लानर। आर द पॉइंट ए बी सी कोलिनियर, ए बी सी कोलिनियर है, नो। क्यों कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर दैट मीन्स एक ही लाइन पे होना, और ये एक लाइन पे नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट इन द फिगर दैट आर इक्वल टू ईच अदर। ये देखिए, ये जो साइन है दैट मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल टू के साइन है और ये इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो 1 नंबर की लाइन से ये दोनों तीनों इक्वल हैं। ये 2 नंबर इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स ए बी इक्वल ई एफ है। और थर्ड है बी सी इक्वल ई डी। अब हमको लाइन सेगमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन कौन से लाइन सेगमेंट लिखेंगे, ए एफ बी ई, ए एफ बी ई और सी डी फर्स्ट। सेकेंड क्या लिखेंगे हम, ए बी ई एफ, या एफ ई भी बोल सकते हैं आप, या ई एफ। थर्ड बी सी एंड ई डी। ये हमारे 3 लाइन सेगमेंट हैं जो कि इक्वल हैं एक दूसरे के, ओके। आपको ये सारे क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं, डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं, उनकी नेमिंग भी पेंसिल से करने हैं, पर जो ये सॉल्यूशन है इनके आंसर्स आप लिखेंगे वो आप पेन से लिखेंगे। डू द नीट एंड क्लीन वर्क। यूज़ द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ फिगर दिया हुआ है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने। सबसे पहला हमारा नेम 3 पॉइंट्स। कोई भी 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। यू कैन राइट पी क्यू आर या आर टी एस, एनी की 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। हम लिखते हैं पी क्यू आर, सिर्फ 3 लिखने हैं, बाकी आप और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। टी एस क्यू पी आर, ये सारे पॉइंट्स हैं। नेम 2 रेज, अब 2 रेज के आपको नाम लिखने हैं। तो कौन कौन सी रेज है यहाँ पे, पी एस क्यू टी, और भी रेज है आपको मैं एक्स्ट्रा का आपको बता देती हूँ। आपको एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन है आप वैसा लिख सकते हो, ओके। क्यू टी
PS, और लिख सकते हैं हम RT, RS, ये सारी रेज हैं। नेक्स्ट है नेम अ सेगमेंट दैट हैज़ अ Q एज एंड पॉइंट। ऐसे दो सेगमेंट लिखने हैं जिनका एंड पॉइंट Q है। तो कौन कौन सी हैं? TR और RQ। कौन सी है हमारी यहाँ पे जिसके सेगमेंट हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा है? Q। तो हम क्या लिखेंगे? सेगमेंट RQ, ये देखिए। ओके। D है नेम PS इज अनदर वे। PS को हम और क्या लिख सकते हैं? सिंपल, यू कैन राइट SP। इस क्या लिख सकते हैं हम? SP। इज PS द सेम एज SP? नो। क्या वो सेम है? नहीं। क्यों सेम नहीं है? PS और SP क्यों सेम नहीं है? क्योंकि उनका डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। नेम टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको इस फिगर में इंटरसेक्टिंग लाइन, ये देखिए कौन से पेयर हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के? PS QT, PS QT, है ना? ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन के पॉइंट हैं। PR and QR. Next PS and TS. Next is name two sets of collinear point। आपको टू सेट्स लिखने हैं कोलिनियर पॉइंट। आपको नेम टू सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स के बताने हैं। तो कौन से कोलिनियर पॉइंट के सेट हैं? PRS एंड QRT। क्या है? PR and S, QR and T। नेक्स्ट इज आर द पॉइंट TRS कोलिनियर? नो, TRS पॉइंट कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट इज आर द पॉइंट PQRST कोप्लानर? ये देखिए PQRST एक ही प्लान में है, एक ही प्लेन में है, तो इसको हम बोल सकते हैं यस दे आर कोप्लानर। PQRST कोप्लानर में हैं। आर द लाइन्स PQ, TS, PS एंड TQ कोप्लानर? यस। जब ये पॉइंट कोप्लानर में हैं तो इनसे जो कनेक्टेड लाइन्स हैं वो भी हमारी कोप्लानर में होंगी। आज की एक्सरसाइज का ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में करेंगे।